देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। मैं आज आपके सामने आत्म परिचय का 99 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय है ये। जैसा कि पिछले अध्याय में आपने देखा कि साधु ने कहा कि हे पुत्र, हम अपने दूत को अपने घर, जो हमारा पुर है रत्नपुरी नगरी में, चले जाएं और मेरे आने का समाचार बता दें। कहा ठीक है बाबूजी। दो दूतों को आदेश दिया कि तुम मेरे घर चले जाओ और मेरे आने का शुभ संदेश उनको सुना दो। कहा ठीक है, मैं जरूर जाता हूं। भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई है, आपके घर परिवार में भी उनकी कृपा जरूर बरसेगी। ततो असौ नगरम गत्वा साधुर्भार्यां विलोक्य च प्रोवाच वांछितं वाक्यं नत्वा बधांजलिस्तदा निकटे नगरस्सयुजामात्रा सहितो वणिक आगतो बन्धुवर्गैश्च भित्तैश्च बहुभिर्युताः श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षवती सती सत्य पूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रम् आगच्छ साधु संदर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सा अपि पतिं प्रति तेन रुष्टा सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा संहृत्य चाधनैः सार्धं जले तस्यावं जयत संहृत्य चाधनैः सार्धं जले तस्यामज्जयत। साधु के दूत घर जाकर के हाथ जोड़ करके साधु की पत्नी को प्रणाम किया और कहा, सेठानी जी। उन्होंने नहीं सुना। क्या क्यों नहीं सुना? क्योंकि वह भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया है और भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण मां और बेटी दोनों कर रही हैं। कहा, सेठानी जी, कुछ लगा कि कोई आवाज दे रहा है। हाथ जोड़ करके पुनः कहते हैं, सेठानी जी सुनो। तब दूसरी तरफ ध्यान दिया, भगवान को सुनना छोड़ दिया, मनुष्य की बात सुनना आरंभ किया। और मनुष्य की बात यदि हम सुनते हैं तो भगवान की बात में विघ्न व्यवधान उपस्थित हो जाता है, कनेक्टिविटी नहीं रह जाती है। हाथ जोड़ करके कहा, सेठानी जी, नगर के नजदीक अपने जामाता के सहित साधु जी पहुंचने वाले हैं और अपने बंधु भाइयों के साथ बहुत अधिक मात्रा में धन दौलत कमा करके ला रहे हैं। वित्तेश बहुभिरिता, बहुत हर प्रकार से, बहुत प्रकार से धन संपत्ति बंधु भाइयों के साथ लेकर के आ रहे हैं। इस बात को जब लीलावती ने सुना, भूल गई भगवान को, हर्ष से इतनी प्रसन्न हो गई, उसे ध्यान नहीं रहा कि मैं भगवान के पूजन में बैठी हुई हूं। श्रुत्वा दूत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती
बहुत हर्ष को प्राप्त हुई और भगवान सत्यनारायण की इस पूजा को छोड़ करके खड़ी हुई गई और अपनी पुत्री कलावती से कहा, ब्रजामि शीघ्रम आज आगच्छ, मैं जा रही हूं बेटी, तुम भी शीघ्र आ जाना। मैं साधु के सुंदर दर्शन के लिए, पुत्री तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए मैं जा रही हूं, आप भी जल्दी आ जाना। इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतम कृत्वा समाप्य च, माँ के चले जाने पर माता के द्वारा जो वचन सुना है उसने भगवान के इस व्रत और पूजन को समाप्त करने के लिए सोच लिया और आचार्य से कहा, महाराज जी आज मेरे पास समय नहीं है, आज मैं जल्दी में हूं, अब आज यहीं पर कथा समाप्त कर दीजिए और जब समय मेरे पास होगा तो पुनः आप कथा का श्रवण कराइएगा। इसके बाद वह भी उठ गई, न भगवान को नमस्कार किया, न पंडित जी के आदेश की प्रतीक्षा किया और वह भी अपने माता के पीछे चली गई, न प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसादम च परित्यज्य गता सापि पतिम प्रति, वे दोनों प्रसाद भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का परित्याग करके अपने अपने पतियों के दर्शन करने के लिए चली गई। तेन रुष्टा सत्यदेव भरतारम तरणिम तथा, भगवान सत्यदेव भगवान सत्यनारायण रुष्ट हुए। रुष्ट तो मनुष्य हो जाता है, कोई आपका अति परम प्रिय अतिथि आता है और उसको आप इग्नोर कर देंगे, बात तो हो रही, उठ करके आप चले जाएंगे तो वह भी रुष्ट हो जाएगा, ये तो भगवान है। और रुष्ट हो करके उन्होंने क्या किया कि उनके पतियों की जो नाव आ रही है, भयंकर तूफान उठा, भयंकर तूफान में नाव नदी में डगमगाने लगती है, सुनामी जैसी लहर उठ गई और नाव गोल गोल घूम करके नाव डूब जाती है। संहृत चा धनई सार्धम जले तस्यावम अज्जयत, और धन के साथ उन दोनों साधु और जामाता के साथ उनकी नाव जल में डूब गई। इस दृश्य को माँ और बेटी दोनों देख रही है। अब बहुत दुखी होती हैं, कैसे? भीतेन मनसा साधु किम आश्चर्यमिदं भवेत, और उधर भयभीत हो गया साधु और उसका जामाता कि कैसा आश्चर्य है प्रभु। चिंतमानश्च ते सर्वे बभूवस्तरिवाहका, बहुत चिंता में निमग्न हो गया साधु और जामाता और कहा कि हे प्रभु आप ही रक्षा करने वाले हो। ततो लीलावती कन्याम दृष्ट्वा सा बिह्वला भवात, बिललाप अति दुखेन भर्तारं चाइदम अब्रवीत, इदानीं नौकया सार्धम कथम सो अभूदलक्षिता, ना जाने कस्य देवस्य हेलया चयुषाहृता, सत्य देवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वाकेन शक्यते, इति उक्त्वा बिललापयु ततश्च स्वजनैः सह। ततो लीलावती कन्यां क्रोधे कृत्वा रुरोधः, ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता, गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तुं च मनो दधे, कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्या सज्जनो बणिक, अतिशोकेन संतप्तश्च चिन्तयामास धर्मवित्, हृतम वा सत्यदेवेन भ्रांतो अहं सत्यमायया। पूरा परिवार साधु का भयभीत हो गया। माँ और बेटी दोनों देख रही हैं, उन्हीं की आंखों के सामने भयंकर तूफान आया है, नाव डगमगाने लगी है
और डगमगा करके नाव डूब जाती है। माँ और बेटी ऐसा दृश्य देखकर बेहोल हो जाती हैं और पृथ्वी पर गिर गई, विलाप करती हैं अति दुख से और अपने भरतार का नाम लेकर के बार बार याद करती हैं, रुदन कर रही हैं। कहती हैं, प्रभु मेरे पति के नाव के साथ एक कैसा दुख उपस्थित हो गया है जो दिखाई नहीं देता। ना जाने किस देवता की कुदृष्टि लग गई है और उसने मेरे स्वामी की नाव को अपहृत कर लिया है। भगवान सत्यदेव के महात्म्य को कोई नहीं जान सकता। हे प्रभु, आप सत्य हैं, आपसे कोई परे नहीं है, सबके विषय में आप जानते हैं। प्रभु आप बताइए किसकी कुदृष्टि लगी हुई है। ऐसा कह करके बार बार विलाप कर रही हैं स्वजनों के साथ। और लीलावती की पुत्री कलावती तो बेहोश पड़ी हुई है, होश नहीं है। उसके सिर को अपनी गोदी में लेकर के विलाप कर रही है। हे प्रभु बचाइए, मेरा कल्याण करिए, कैसा दुख उपस्थित हो गया है, सब कुछ मेरा लुट गया है। प्रभु बचाइए, बताइए मुझे क्या करूं। कुछ समय बाद कलावती को होश आया, उठ करके बैठी तो अपने स्वामी के नष्ट हो जाने से वो बहुत दुखी है। कहा, माँ अब मैं जीवित नहीं रह सकती हूं। कहा, बेटी क्या करूं, कैसे जीवित तो रहना चाहिए। कहा, माँ पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जल बिनु मीन नदी बिनु वारी, जल बिनु मीन नदी बिनु वारी, तैसै नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसै नाथ पुरुष बिनु नारी। हे मां, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है और जल के बिना नदी नदी नहीं कहलाती है, वैसे ही पति के बिना पत्नी का अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। पत्नी नहीं कहलाती है, समाज में उसका सम्मान नहीं होता है। इसलिए मैं अपने स्वामी की चरण पादुका को लेकर, खड़ाऊ को लेकर के मैं सती होना चाहती हूँ। और आप सती होने के लिए चिता तैयार करवाइए माता। गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तुं चा मनो दधे, कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा स भार्या सज्जनो वणिक्, अतिशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयामास धर्मवृत, हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तो अहं सत्यमायया। धर्मवित धर्म से परिपूरित होकर के अत्यंत शोक से संतप्त कलावती ने निश्चय कर लिया और कहती है, प्रभु हे प्रभु सत्यदेव, आप मेरे भ्रम का निवारण करिए। मुझे सती होने से पहले बताने की कृपा करें कि ये सत्य माया जो मैंने देखा है यथार्थ है या सत्य है। किसने मेरे पति और पिता की जीवन लीला समाप्त कर दी है। प्रभु बार बार विलाप कर रही है, कोई कहीं से कुछ भी उत्तर उसे नहीं मिलता है। उसके जो सगी संबंधी हैं सब सांत्वना ही दे सकते हैं, सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु ही इस दुख को दूर कर सकते हैं।
कलावती ने अपने सगे संबंधियों से कहा, अब मैं जीवित रह करके क्या करूंगी, मेरे सती होने के लिए चिता की व्यवस्था की जाए। उस समय सती प्रथा थी, क्योंकि समाज में और कोई मार्ग नहीं था। पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह नारी संतप्त हो जाती थी समाज से, वह परित्यज्य हो जाती थी समाज से, अपमानित तो होती थी समाज से, इसलिए मृत्यु का वरण कर लेती है समाज से अलग रहने के लिए कि मैं अपने पति के साथ इस जीवन लीला को अग्नि देवता को समर्पित कर दूंगी। उसकी प्रार्थना से समस्त लोगों ने चिता तैयार करवाई और वो 16 श्रृंगार करके चिता पर आरूढ़ होने के लिए आ रही है। मन में कभी भाव उत्पन्न होता है कि मैं अपने पिता को नहीं देख पाई, मैं अपने पति को नहीं देख पाई, काश सती होने के पहले मेरे पति और पिता के दर्शन हो जाते। फिर उसका मन कहता है कि नहीं, डगमगा मत तू, अब तो जरे मरे बनी आवे, लीनो हाथ सिंधोरा, छाड़ दे डगमग मन भौरा। हे भौरे की तरह डगमगाने वाला मन, तू अपने इस डगमगाना छोड़ दे, अब तो जरने से मरने से ही बनेगी। तूने हाथ में सिंदूरा ले लिया है। हे मन, तू डगमगाना छोड़ दे। इस प्रकार वो चिता की तरफ बढ़ती है, विधिवत चिता का पूजन करती है और चिता पर बैठने के पहले एक बार पुनः समस्त सुहृद जनों से वो कहती है कि देखिए, भगवान सत्यनारायण का विस्तार, उनके यश का फैलाव, हर जगह उनकी कृपा व्याप्त है। मैं चाहती हूं कि यदि मृत्यु के पहले अपने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत रहती और उनका पूजन करती, अपने पति और पिता के साथ, मेरा यही मनोरथ रह गया। सत्य पूजाम करिष्यामि यथा विभव विस्तरैहि इति सर्वान् समाहूय कथित्वा मनोरथम नत्वा चा दंडवद भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्त तुष्टा सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगाद वचनं चायेनं कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या पतिं द्रष्टुं समागतः अतो आदृष्टो अभवत तस्याः कन्या काया पते ध्रुवम् गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा आयाति चेत पुनः लब्ध भर्तृ सुता साधो भविष्यति न संशयः। अपने मनोरथ को अपने सुहृद जनों से उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन की जो इच्छा है वो अधूरी ही रह जाएगी प्रभु, अधूरी ही रह जाएगी, इसे ही सोच रही है। उधर चिता की विधिवत पूजा करती है, पृथ्वी माता को
बार बार दंडवत करती है, साष्टांग प्रणाम करती है, भगवान सत्यनारायण को बार बार प्रणाम करती है। भगवान सत्यनारायण उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण ने कलावती की प्रार्थना को सुन लिया। देवियों और सज्जनों, चतुर्थ अध्याय की कथा मैंने इस परिच्छेद में यहीं तक आपको सुनाया। शेष अगले परिच्छेद में मैं सुनाऊंगा। तो आप समस्त भक्तजनों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रभु सत्यनारायण की यह कथा जन जन तक आप पहुंचाएं। जरूर ही उनका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, दुख और कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भगवान के समीप बैठते हैं तो हमारा मन केंद्रित नहीं होता, अनेक विचार और भावनाएं आती हैं और भगवान से मन रूठ करके टूट करके अलग चला जाता है। तो जिनके पास इस कथा को आप भेजने का कष्ट करें, उनसे भी मेरी तरफ से निवेदन करें कि इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, एक बार कमेंट्स करें, बार बार लाइक करें, बार बार। और आप बैठे हुए भगवान सत्यनारायण के इस व्रत कथा को सुन रहे हैं, यह बहुत बड़ी कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।